आ रही है क्या आप लोग को? आवाज आ रही है क्या? कमेंट करके बताइए तो आवाज आ रही है। स्क्रीन बताइएगा आप लोग, बैकग्राउंड कौन सा रखें? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऋतुराज, और कौन कौन सा है? चलिए आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस आवाज आ रही है? अच्छा। अनमोल कुमार कर्ण। शेयर। स्टेटस पे लिंक लगा दीजिएगा आप लोग। पिंकी कुमारी जी, सर सर आ रही है वॉइस, ठीक है। सब लोग को वॉइस आ रही। अच्छा, आप लोग बताएंगे बैकग्राउंड सही है? बैकग्राउंड कितने लोग बताए थे कि सर वो बैकग्राउंड पे आंख पे थोड़ा ही पड़ जा रहा था। अभी बताइएगा ये ठीक है या दूसरा? बैकग्राउंड ठीक है। गुप्ता कुमार, ओके सर, ओके सर। अच्छा, व्यूवर्स आज कम आ रहा है, का है? खत्म? पढ़ लिया ज्यादा? ठीक होता है इसे। जो- हाँ, कल कहाँ तक थे हम लोग? कौन सा क्वेश्चन के पास थे? टाइम एंड डिस्टेंस बतला रहे थे आप लोग को ना। अब शुरुआत करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। अब टाइम एंड डिस्टेंस लेते हैं कैसे कैसे। पहला बात कि इनमें से आप लोग में से कितने छात्र हैं जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस को बनाया है? जो लोग बनाए हैं कृपया करके बताएं कि क्या क्या बनाए हैं और कहाँ कहाँ समस्या हुई है आप लोग के साथ। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस बताएंगे कितने लोग बनाए हैं। देखिए, बेसिक से पढ़ना है तब तो कंटिन्यू कॉपी पेन आपके सामने में होनी चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने लोग भी जुड़े हैं, आप लोग मेहनत करें। खास करके जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा उसके बाद आउटपुट जो है आपको उतना अच्छा मिलेगा। और जितने लोग हैं करीब ग्रुप में आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, ज़्यादा क्या। अब जैसे हमने बताया था, कल एक अच्छा सा क्वेश्चन बताया था, जैसे कि क्वेश्चन था कि एक लड़का, जैसे हमने कृष्णा के बारे में बोला था कि एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जब घर से स्कूल की ओर जाता है तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। और मतलब 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तब। वही रफ्तार उसकी 30 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। 30 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता, 5 मिनट बिफोर पहुंच जाता। तो उसका हमने बताया था, सीधा तरीका बताया था आप लोग को। चालों का गुणनफल
चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू समय अंतर बट्टा 60 बट्टा 60 समय अंतर बट्टा 60। इस टाइप से आपको बनाना था। एक क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, आप लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन लिखे आप लोग, सब लोग कॉपी पेन खोल लें और लिखें। जैसे एक छात्र अपने घर से विद्यालय, लिखेंगे एक छात्र अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाता है तो 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाता है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 मिनट देरी से पहुंचता है। पहुंचता है 30 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर कर दे तो वह नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है? विद्यालय की दूरी क्या है? घर से विद्यालय की दूरी क्या है? आप लोग बनाएंगे, बना के तुरंत कमेंट कीजिए। तो कौन कौन बनाए हैं तुरंत में? ओमकार भारती नमस्ते सर जी, नमस्ते। रंजन कुमार सिंह, ओमकार भारती गुड इवनिंग सर जी। कौन कौन लोग हैं एक बार बता दे, कौन कौन लोग हैं कमेंट करके बता देते हैं आप लोग को। कौन? रंजन कुमार है, कृष्णा कुमार है, प्रभात कुमार है, सरिता कुमारी, पवन आनंद गुड इवनिंग, धीरज कुमार, राम दुलार महतो, सारिक अंजुम गुड इवनिंग, गौरव कुमार, प्रदीप कुमार, सुजीत कुमार साफी, अनमोल कुमार कर्ण, इसका रंजन कुमार सिंह है, अनमोल कुमार कर्ण है, रुपेश कुमार, ओमकार भारती, रंजन कुमार सिंह, लालू कुमार, दिवाकर कुमार, रविंदर कुमार, विनय कुमार, प्रदीप कुमार, दिवाकर, रुपेश, शंकर सिंह। ठीक है, इतने लोग लाइव में हैं। और लड़कियां में कौन कौन है? सरिता कुमारी है। और ये बना के दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर बताइए। इसका आंसर दिखा दिए, इसका आंसर बताइए फटाफट से। अब 2-3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ही पूछेगा वो सब चीज। देखिए, चालों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? चालों का अंतर। अब चालों का अंतर क्या है? नहीं, पहले तो चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल 5 × 6। चालों का अंतर 1। समय अंतर 30 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले। मतलब ये अगर ग्राफ हम बनाते हैं, अगर 0 किए, ये -5 आ गया, ये +30 आ गया। मतलब ये नहीं माइनस नहीं। अगर इस ग्राफ को हम ऐसे बनाते हैं तो +5 मिनट और -30, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 35। तो समय अंतर कितना हो गया? 35 बट्टा 60। 6 से कट गया 10, 5 से कट गया 2,
ठीक है आंसर। 6 से कट गया 10। ये समय अंतर कितना, अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, समय अंतर कर, देखिए एक छात्र अपने घर से विद्यालय, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन, एक छात्र अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जाता है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर कर दे तो वह नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करे, घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करे। ठीक तो है, घर से विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले 30 मिनट देरी से पहुंचता है, और ये दिया है कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो नियत समय है, अगर 7:30 बजे का समय है तो पहले बार में गया तो वो 8 बजे पहुंचता है, और दूसरे बार में अगर जा रहा है तो ये पहुंच रहा है कितने बजे, 7:25 में, ये 7:25 में जाके पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, देखेंगे यहाँ देख लेंगे कितना किलोमीटर है, 17.5 किलोमीटर। आंसर 17.5 होगा ना, 17.5 है, 22.5 कौन हिसाब से लेता है भाई, 17.5 होगा। 17.5 किलोमीटर प्रति 17.5 किलोमीटर होगा, सीधा 17.5 किलोमीटर होगा, 17.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। अच्छा एनर्जी नहीं दिख रहा आप लोग के क्लास में, आज एनर्जी नहीं दिख रहा है थोड़ा वो, देखिए क्या होता है ना कि मनुष्य के फितरत में लिखा हुआ है कि देखिए अब क्या हो सकता है ना कि हम लोग के साथ इससे बुरा क्या हो सकता है छात्र जीवन में, अब इससे बुरा क्या हो सकता है, जब एक पैसा के लिए हम लोग मोहताज हैं। आज अगर कोई छात्र अगर चाहे कि हमें मोबाइल खरीदना है तो गार्जियन के पास जाके खुशामद करेगा या किसी तरह से परेशान होगा, तब जाके 1 महीना 2 महीना के जहदत के बाद वो मोबाइल खरीद सकता। तो इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है छात्र जीवन में, अब इससे बुरा नहीं हो सकता हम लोग को। अब इस बुरा से उभरना है हम लोग को, आगे जाना। अब आगे जाने के लिए हम लोग को निरंतर मेहनत करना, और लाइफ में 60-70 साल की जीवन है, कम से कम अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए कम से कम 1 ईयर तो हम अपने लिए दे ही सकते हैं ना, 1 ईयर तो दे ही सकते हैं ना भाई। 1 साल अपने लाइफ के लिए देंगे, बाकी सब के लिए 1 साल वो किसी का नहीं, वो मेरा होगा, वो मेरा अपना होगा, उसमें कैरियर हम हमारी लाइफ को सेटल करना है, बस बस। आप लोग टारगेट लेके जाइए 1 ईयर तय करेगा मेरी पूरे लाइफ को, है ना, इस तरह से पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई एकदम कॉपी पेन लेके, जितने लोग कंटिन्यू है एकदम कॉपी पेन लेके अगर पढ़ते रहे, जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे हम, जैसे लिखेंगे क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय, लिखेंगे क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय, घर से विद्यालय, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, पहुंचता है। अगर 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो जाता है तो
10 मिनट पहले पहुंचता है, तो घर से विद्यालय की दूरी। दूरी ज्ञात करें। घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। बताइए आंसर, बताइए फटाफट से, आप लोग आंसर बताते जाइए। आंसर बताते जाएंगे आप लोग। कमेंट करके बताइए कितना हुआ आंसर। कौन लिखा है? मोनारा 4 किलोमीटर। उसके बाद कौन है? सुनील मनी 4 किलोमीटर, ठीक है। ओसनी कुमारी 4 किलोमीटर। फटाफट से बनाते जाएंगे फटाफट, इसमें कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ते तुरंत। देखिए अब यहाँ दिया है कितना, चालों का गुणनफल। एक 2.5 किलोमीटर है, एक 3 किलोमीटर है। 2.5 इंटू 3, इस दोनों का अंतर 0.5। समय अंतर कितना है? समय अंतर कितना है? एक 5 मिनट, कितना मिनट विलंब से पहुंच रहा है? एक पहुंच रहा है आपको कितना मिनट विलंब से पहुंच रहा है? यहाँ पहुंच रहा है 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ दे रहा है, क्वेश्चन दिया है 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 3 को तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये कितना हो गया? 16 हो गया। समय अंतर कितना हुआ बताइए? समय अंतर पॉइंट से पॉइंट 5, 5 से कट गया 12, 3 से 4, 4 से 4, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर आंसर, 4 किलोमीटर आंसर हुआ। अब एक टाइप ये समाप्त हुआ, अब दूसरे टाइप पे जाते हैं। बस मुश्किल से अगर 10 टाइप पर अगर कमांड कर लेते हैं आप लोग तो आराम से बना लीजिए। अगर थोड़ा मुस्कुराते हुए पढ़िए, है ना, कोई आज मुस्कुराहट का चिन्ह नहीं देख रहे हैं हंस दिया कीजिए आप लोग, है ना, थोड़ा मुस्कुराइए। आपको लगना चाहिए कि आप वाईसीसी में पढ़ रहे हैं, प्रिंस सर के पास पढ़ रहे हैं। फील होना चाहिए जैसे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। और ये सब जितना सेटअप आप लोग के लिए ही है, और आप लोग ही कॉपरेट करें। अब कम से कम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम पढ़े हुए हैं, तो मोबाइल कम से कम खोल लें और देखते रहें कुछ बुद्धिजीवी लोग नहीं खोले हुए हैं मोबाइल, है ना। कम से कम आप लोग देखें। और दूसरे जो जूनियर हैं आप लोग को, अगर जो 6 में भी है, 7th में भी है, 8 में भी है आपके घर में, उस लोग को भी कम से कम ये चीज दिए पढ़ने के लिए। टाइम एंड डिस्टेंस हम बेसिक से बता रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस अगर वो छात्र जो बेसिक से जान जाएगा तो आगे भविष्य में उसे परेशानी नहीं होगी। जानते हैं कि छात्रों में हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था कि बचपन से जब पढ़ाई किए गए थे, हम लोग को इस पर बस यही बताया गया था कि किसी भी तरह से मैट्रिक कर लो। आप लोग जानते होंगे मैट्रिक करने के बाद तब कहा उसके बाद में इंटर कर लो। जब इंटर किया गया तो उसके बाद कहा कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही कोई पहचान बनती। और जब आज के जनरेशन जितने बच्चे हैं, अगर उसे 6th 7th से ही अगर अच्छा गाइडेंस दिया जाए हम लोग के द्वारा और आप लोग के प्रयास के द्वारा, तो आप जानते हैं वो बच्चा ग्रेजुएशन होते होते क्रांति करेगा। एक समाज में एक ऐसी पहचान बना के उभरेगा कि आपको लगेगा कि वो बच्चा अगर अभी से पिरोया गया तो आगे जाके बहुत क्रांति वाले काम कर सकता है वो बच्चा। बस हम लोग की प्रयास होनी चाहिए कि आने वाले जनरेशनों को भी सुधारे हम लोग। और चलिए अब टाइप चेंज करते हैं हम लोग। टाइप चेंज क्या करते हैं, देखिए टाइप वो था, टाइप कितने टाइप तक हम लोग गए थे बताएंगे? कितने टाइप तक गए थे हम लोग? ठीक। अब जैसे है, अब एक चीज बताते हैं। अब क्या है यहाँ पे समझेंगे। 2 पॉइंट है, पहले समझिए। अगर मान लीजिए कि हम इस जगह को अगर मानते हैं, अगर मान लीजिए कि इस जगह को हम पटना लेते हैं, तो यहाँ हम लोग यहाँ लेते हैं अपना जगह, एरिया का नाम खुटौना। अलग सी बात है कि खुटौना में ट्रेन नहीं चल रही है, मगर चलेगी ही ट्रेन।
तब तक हम लोग मान लेते हैं 2-3 साल के बाद तो चलेगी ही ट्रेन, पर अभी मान ही लेते हैं। एक पटना है, एक खुटौना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां से हम लोग को समझना। एक ट्रेन पटना से चली और एक ट्रेन खुटौना से चली। क्वेश्चन देखिए क्या करा, थीम बता रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पहले। एक ट्रेन पटना से चली, उस ट्रेन की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति आवर। उस ट्रेन की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति आवर। एक ट्रेन खुटौना से चली, उस ट्रेन की रफ्तार थी 52 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखेंगे, एक ट्रेन पटना से चली, उस ट्रेन का नाम ए अगर करते हैं, और जो खुटौना से चली उस ट्रेन का नाम बी करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए क्या, एक ट्रेन ए जो है 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से पटना से चलती है, एक ट्रेन बी 52 किलोमीटर प्रति रफ्तार से खुटौना से चलती है। एक जगह ये लोग मिलती है, कहीं पर जाकर वो मिलती है। ये ट्रेन भी आती है और ये ट्रेन भी आती है, मतलब ए और बी जब ये एक जगह पे पॉइंट पे मिलती है, ए और बी एक जगह पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट पे अगर मिल गई तो यहां पे देखा गया, क्या देखा गया, ये वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन से, ये वाली जो ट्रेन है, बी वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन से 144 किलोमीटर ज्यादा चल चुका है। 144 किलोमीटर ज्यादा चल चुका है। शायद आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आपके देखिए एकदम कहानी फिगर की तरह ड्रॉ हुआ है पूरे बातों के। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चली पटना से, एक ट्रेन चली खुटौना से 52 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चली। एक पॉइंट पे जहां पे मिली, उस पॉइंट पे उसमें देखा गया जो खुटौना से ट्रेन चली थी, जो खुटौना से ट्रेन चली थी, वो पटना से जो ट्रेन चली उससे 144 किलोमीटर ज्यादा चला। 144 किलोमीटर ज्यादा चला। तो बताइए, तो बताइए पटना से खुटौना के बीच की दूरी क्या है? पटना से खुटौना के बीच की दूरी क्या है? पटना से खुटौना के बीच की दूरी क्या है? अब यहां पे एक क्वेश्चन बन गया, आप समझना है चीजों को कि देखिए क्या कर। फिर पुनः एक ट्रेन खुटौना से चलती है 52 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, और एक ट्रेन चलती है पटना से खुटौना की ओर 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। जब दोनों एक जगह मिलती है तो देखा जाता है कि बी वाली ट्रेन जो है पहले, मतलब बी वाली ट्रेन ए से 144 किलोमीटर ज्यादा चलती है, 144 किलोमीटर ज्यादा चलती है। तो बताएंगे कि पटना और खुटौना के बीच की दूरी क्या है? आप लोग पटना और खुटौना के बीच की दूरी क्या है अब बनाना। आप देखिए आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। आप लोग इधर बनाइए नहीं। अब देखिए कितने लोग बोल रहे हैं कि सुनील मनी बोला 1104, कोई बोल रहा है गेमिंग 99 बोल के ले 1104। ठीक है 1104। अब देख लेते हैं कितना आता है, 1104 बना के देख लेते हैं। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाएं, जितने लोग हैं आप सब लोग, है ना। चलिए अच्छा लग रहा है कि आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए क्या, अब यहाँ पे देखना है। अब तो शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, आराम से बनेगा। ये ट्रेन जो है ये 40 किलोमीटर से चल रहा है और ये चल रहा है 52 किलोमीटर से चल रहा है। ये 40 किलोमीटर से चल रहा है और ये 52 किलोमीटर से चल रहा है। कितना किलोमीटर से? 52 किलोमीटर से। तो इस 52 में से 40 को घटाए तो ये भाई साहब 12 किलोमीटर प्रति आवर तेज चल रहा है। 12 किलोमीटर प्रति आवर तेज चल रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सभी लोग बताइए कि समझ पा रहे हैं तो बताएंगे कि ये नहीं तो रोकेंगे यहाँ पे। जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है बोलेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ देखिए, अब यहाँ पे ये 12 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार से ज्यादा चल रहा है। अब देखिए अगर हम बोले ये कितना समय लिया है, समय, समय का अगर बात करें,
ठीक है। समय का बात करते 144 किलोमीटर ज्यादा चला है, 12 किलोमीटर प्रति आवर, प्रत्येक घंटा 12 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब समय हो गया कितना, 12 घंटा। 12 घंटा इसका समय हो गया, समय हो गया 12 घंटा। अब दूरी कह रहा है निकालने के लिए, इस दोनों के बीच की दूरी अगर कह रहा है निकालने के लिए, तो दूरी देखिए किस कैसे निकलेगा। अब बताइए, ये 52 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 12 घंटा चला, फिर प्लस ये 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से 12 घंटा चला, दोनों तो एक ही समय में चला। अगर ये 9 बजे चला तो ये भी 9 बजे चला, दोनों नियत समय पर चला। तब यहाँ पर 12, ये 52 किलोमीटर प्रति आवर से 12 से गुना करेंगे, तो 12 से गुना करने पर 520, और 52 दूना हो गया कितना, 104। आप जानते हैं 520 और 104 624 होता है, और प्लस 12 चौक 48 मतलब 480। अब इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 11 मतलब हो गया 1104 किलोमीटर। 1104 किलोमीटर, इस दोनों के बीच की दूरी 1104 किलोमीटर होगी। अगर आप लोग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे इसकी सॉल्यूशन हुई आप क्वेश्चन लिख लें। जिन लोगों को समझ में आया आप लोग बताते चलिएगा, जिन जिन लोग को समझ में आया आप लोग बताते चलिए। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कौन व्हाइट रहने दे या कौन रखें, जो था पहले ही वाला रहने देते हैं। चलिए अब लिखे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसी टाइप में एक क्वेश्चन लिखे। देखिए एक ट्रेन आप लोग अभी तक ये कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, गेमिंग मस्त। चलिए हम लिखा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा रहे हैं, चलिए क्वेश्चन लिखे, लिखे। एक ट्रेन, ट्रेन लिखेंगे क्वेश्चन, एक ट्रेन, एक ट्रेन नहीं लिखेंगे, एक ट्रेन, ओहो, दो, नहीं इसको दो ट्रेन, भाषा चेंज, दो ट्रेन अपने विपरीत स्थान, विपरीत स्थान पटना और दिल्ली से एक ही समय में क्रमशः 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 60 किलोमीटर प्रति आवर एवं 73 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है, चलती है, जब वे दोनों मिलती है तो, मिलती है तो दूसरा ट्रेन
पहले से 91 किलोमीटर ज्यादा चली होती है तो पटना और दिल्ली की दूरी क्या है? बेसिक सब चीज है, ये सब होनी चाहिए आपको। जब तक अगर ये सब चीज नहीं बना पाते हैं तो आप जनरल कंपटीशन के छात्र है ही नहीं। आपको ये सब क्वेश्चन बना, आप जितना भी हम अभी ऑनलाइन में आप लोग को बताने जाएंगे, एकदम हिट क्वेश्चन। आप प्रत्येक दिन एक एक घंटा अगर टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं उम्मीद करता हूं कि 1 महीना के अंदर में आपकी अर्थमेटिक्स अच्छा तैयारी हो जाएगी। क्योंकि हम वही टाइप, जैसे मान लीजिए अगर टाइम एंड डिस्टेंस बता रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस का आप लोग को कम से कम 10-12 टाइप बताएंगे, उसी में आपका टाइम एंड डिस्टेंस एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। एक क्रमबद्ध जो तैयारी होती है, जो एक घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो दूर से विद्यार्थी है, छात्र है, वो लोग भी आराम से कर सकते हैं वो तैयारी आराम से। ठीक है, चलिए बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताएंगे। आंसर बताएंगे। प्रभाकर कुमार अभी आया है क्या? बोलता है गुड इवनिंग सर। चलिए क्वेश्चन देखिए आराम से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यही है पटना, ये हो गया दिल्ली। ये ट्रेन यहाँ से कितना किलोमीटर से चल रहा है? ये ट्रेन यहाँ से कितना किलोमीटर से चल रहा है? ये ट्रेन पटना से कितना किलोमीटर से चल रहा है? ये चल रहा है 73 किलोमीटर प्रति आवर से, 73 चल रहा है। और ये यहाँ से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है कितना, 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति आवर से। अब इस दोनों में कितना है? 13 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा है, 13 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा है। अब जानते हैं कि 13 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा है, और जब मिलता है, ये मिलता है तो कितना किलोमीटर ज्यादा चल जाता है? तो 91। तो समय का अगर बात करें तो समय का बात करते हैं, 91 में 13 से भाग दी, कितना? 7 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 7 घंटा। अब इसका दूरी निकालना है तो एक 60 किलोमीटर से 7 घंटा चला, और प्लस 73 किलोमीटर से 7 घंटा चला। 6 सत्ते 42, 420, और प्लस 7 सत्ते 49, 490, 7 तिया 21। 490 में 21 अगर जोड़ते हैं तो जानते हैं कि 511 होता है। 511 दोनों को जोड़े तो 5 4 9 आ 20 933 किलोमीटर एक्यूरेट आ गया। 900, ऐसे जनरली 933 किलोमीटर है भी। कितना आ गया? 931 किलोमीटर। जी 931 किलोमीटर हुआ। 931 किलोमीटर किन लोगों से बना था? धीरज कुमार 931 बनाया है, सुरनाथ 1296। ये 921 एलोन गलत है आपका, 931 होगा, जोड़ लीजिए, देख लीजिए सही है ना, देख लेंगे सब। 921 विल बी राइट। 921 कौन बोला? 921 विल बी राइट सही है क्या? 420, 7 सत्ते 49, 7 तिया 21। नहीं बाबू इतना नहीं होगा, 931 ही होगा, 931 ही होगा, 931 होगा। ऑप्शन में आपका 921 भी रहेगा, आपसे गलती हो जाएगा।
अब अगला टाइप का देखेंगे, अब अगला टाइप देखेंगे हम लोग क्या करना। टाइप 3 का बात, टाइप कितना होगा, 4 हुआ था, टाइप कितना है, अब 5 होगा ना, टाइप 5 होगा। बताइए तो टाइप कितना होगा, 5। टाइप 5 होगा। अब देखिए क्या, अब अगला देखिए कैसे करना है हम लोग को। कोई हंस भी नहीं रहा। लगता है कल लड़के लोग लगन ज्यादा था तगड़ा, लड़का लोग सोया ही रह गया, एनर्जी नहीं मिल पा रहा। हंस भी दिया कीजिए, हम मुस्कुरा रहे हैं तो आप लोग भी मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए। आपको लगना चाहिए कि आप वाईसीसी में पढ़ रहे हैं, और वाईसीसी का एक तो नारा ये भी है कि आप सदैव मुस्कुराते रहें। अब इतना भी ना मुस्कुराइए, राह चलते लोग कि पागल जा रहा। खैर कोई बात नहीं। मुस्कुरा रहा है, रोहित कुमार भी मुस्कुरा दिया, राधे राधे, ठीक है। शंकर सिंह भी मुस्कुरा दिया, धीरज कुमार भी मुस्कुरा दिया, रविंद्र कुमार भी मुस्कुरा दिया, सब लोग ठीक है। चलिए अगला टाइप 5 में देखिए। अब देखिए एक बड़ा आसान सा है चीज, देखिए आसान सा चीज है। अब इसमें देखिए आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस में, अच्छा जितना टाइप का बता रहे उस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है, ये नहीं कि आज हम पढ़ा दिए उसके बाद हो गया कॉपी पे, अच्छा लगा सर, अच्छा पढ़ाते हैं सर, मगर अच्छा हम पढ़ाते हैं, मगर उससे भी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अच्छा आपको भी बनना पड़ेगा और अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। अब देखिए क्या करें, एक क्वेश्चन देखिए, एक चोर, चोर पुलिस वाला देखेंगे। अब जैसे चोर देखते होंगे कि चोर चोरी करके भागता है, चोर चोरी करके भागा। अब चोरी करके भागने के बाद उपरांत होता है, क्या होता है कि चोर चोरी करके भागा, पुलिस को बाद में पता चला कि चोरी हुई, तो चोरी हुई, पुलिस को बाद में पता जब चलता चोरी हुई, तो चोर का पीछा करता, तो पीछा करता तो जाके एक नियत दूरी पर जाके पकड़ लेता, चाहे नियत समय में जाके पकड़ लेता। तो बताइए कि चोर को कितना समय में पकड़ा, मालूम नहीं चला। आप लोगों को लगा कि सर क्या बोले, नहीं सर, अब कहानी की तरह बताए, कहानी की तरह बताते। अब जैसे रात में आपके घर में चोरी हुई, बुरा लगा सर, बोलेंगे कि सर मेरे घर में कल चोरी होगा, आपके घर में चोरी हुआ, कोई बात नहीं, मेरे ही घर में रात में 2 बजे चोरी हुई। ठीक है, रात के 2 बजे चोरी हुई, ठीक, 2 बजे रात्रि में चोरी हुई, ठीक है, रात्रि में। अब ऐसा नहीं कि सवेर में न्यूज आए कि सर के घर में चोरी हो गया। 2 बजे रात्रि में चोरी हुई, ठीक है। अब 2 बजे रात्रि में चोरी हुई, और चोर 2 बजे रात में भाग गया, चोर 2 बजे रात में चोरी करके भागा। अब चोरी करके जो भागा, अब ध्यान देखे, 2 बजे रात में चोरी करके, अब यहां पर एक चोर आया, देख रहे हैं चोर है, ऐसे करके आया एकदम, हाँ, बंदूक ले ले है, बंदूक है एकदम, चोरी करके एकदम सामान वामान लेके भाग रहा। अब वो भागा यहां से, वो भाग रहा भाग रहा भाग रहा भागा भागा, ठीक है। अब ये भागा चोरी करके, पुलिस जो है, जानिए रहे, टोपी पहन रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब पुलिस जो है एकदम पीछा कर रहा है डंडा लेके। चोर को पीछा कर रहा है, देख रहे हैं। अब ये टोपी उपी पहन के पुलिस साहब है, यहाँ चोर है, चोर जो है 2 बजे चोरी करके भागा मेरे घर से, देख लीजिए आप, एकदम कहानी की तरह समझिए ना। 2 बजे भागा, कितने बजे भागा, 2 बजे, ठीक है। अब जानते हैं कि आप लोगों को पुलिस को मालूम चला कितना बजे, 3 बजे, 3 बजे मालूम चला कि चोरी हो गया, पुलिस को मालूम चला कि 3 बजे चोरी हो गया। अब चोरी होने के उपरांत ये पीछा करना चालू किया, चोर का, चोर का पीछा करना चालू किया। अब चोर जो भाग रहा है उसका चाल कितना है, चोर का चाल है 50 किलोमीटर प्रति आवर, चोर भाग रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भाग रहा है चोर, घर से भाग रहा है चोरी करके 2 बजे, मेरे घर से, घर हुआ, लोग पूछा कहां से चोरी कर रहा है सर, घर से चोरी करके भागा, और पुलिस आया घर पे,
और पुलिस पीछा कर रहे हैं, ये पीछा कर रहे हैं चोर का 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से पुलिस इनका पीछा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चोर भागा और 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से पुलिस पीछा कर रहा है। और पुलिस कै बजे पीछा कर रहा है? 3 बजे पीछा कर रहा है। और चोर कै बजे भागा है? तो चोर 2 बजे भागा है। समझ रहा, चोर 2 बजे भागा है। तो आप बताइए कि पकड़ने में लगा समय क्या होगा? पकड़ने में लगा समय नहीं, पूछा कि चोर को पुलिस कितना बजे जाके पकड़ लेगा। आखिर चोर को तो पकड़ेगा ही पुलिस, तो बताइए कि कितने बजे जाके चोर को पुलिस पकड़ लेगा? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए तो फटाफट से। बिल्कुल, बहुत अच्छा है चोर। ठीक है, चोर अच्छा है। हाँ, एक आता है एविशम गन है पुलिस, अच्छा लग रहा है। पुलिस अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। हमको तो चोरे अच्छा लग रहा है, पुलिस से अच्छा चोर अच्छा लग रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए पकड़ने में लगा समय। अब इस पर अब देखिए, एक लिख ले, क्वेश्चन लिख ले आप लोग। पहले चले, कॉपी पेन खोलिए, कॉपी पेन खोल लीजिए, कॉपी पेन खोलिए। अब क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखे, देखिए लिखेंगे, एक चोर चोरी करके, एक चोर 2 बजे रात्रि को, लिखेंगे एक चोर 2 बजे रात्रि को चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भागता है। 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भागता है, भागता है। लिखेंगे ऐसे, लिखे एक चोर 2 बजे रात्रि में चोरी करके करके 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भागता है, भागता है। पुलिस को 3 बजे मालूम होता है और 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। तो बताएं, चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा? तो बताएं चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा? फटाफट एकदम स्पीड में लिख दे, चोर कितना बजे, एकदम स्पीड में लिख दे, इतना स्पीड में लिखिए। आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। चलिए, अब देखिए क्या करना। इसमें है, लिखेंगे पकड़ने में लगा समय बराबर, पकड़ने में लगा समय बराबर, पकड़ने में लगा समय बराबर, लिखेंगे पिछला के चलने से पहले अगला कितना चला बट्टा चालों का अंतर, चालों का अंतर बट्टा चालों का अंतर, बट्टा में चालों का अंतर।
अब जैसे देखिए, पिछला के चलने से पहले अगला कितना चला, पिछला के चलने से पहले अगला कितना चला। अब देखिए पिछला अगला नहीं समझे, पिछला बोले तो आपको समझना होगा, पिछला अगर बोले तो ये चोर के सेंस में हुआ, मतलब पिछला मतलब चोर नहीं, पुलिस के सेंस में हुआ। पिछला कौन हुआ, पीछे से कौन पीछा किया, तो पीछे से पीछा किया है कौन, पुलिस। और अगला कौन हुआ, अगला मतलब पहले जो चला था, पहले जो चला, पहले चला, तो पहले कौन चला था, चोर चला था। अब जानते हैं कि पहले चोर चला था, तो पहले चोर चला था, तो चोर पे ध्यान देते हुए बताएंगे इस चीजों को कि चोर 2 बजे चला और 3 बजे तक लगातार वो चलता ही रहा। 2 बजे चला और 3 बजे तक लगातार चला, तो आप जानते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 1 घंटा में उसने कितना किलोमीटर तय किया होगा, तो 50 किलोमीटर तय किया। और बट्टा में चालों का अंतर, बट्टा में चालों का अंतर, एक चल रहा है 50 किलोमीटर से और एक चल रहा है 60 किलोमीटर से, तो चालों का अंतर हो गया 10, ये कट गया तो कितना घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। रुक जाना प्लीज, अब रुकना है। कौन बोला, हाँ देखिए, आ, एक एक बोल रहा है कि सर आप अपने स्मार्ट बोर्ड का कलर ब्लैक कीजिए और पेन को व्हाइट कीजिए, तो हमने किया ब्लैक, कर दिया ब्लैक। दिख रहा जी, नहीं कुछ दिख रहा। अभी अगले नेक्स्ट में, ठीक है। ये कह रहा है कि 5 घंटा। अब देखिए क्या कर रहा है कि 5 घंटा कैसे, अब देखिए पकड़ने में लगा समय के बाद, पिछला के चलने से पहले अगला कितना किलोमीटर चला, तो अगला मतलब हो गया चोर, चोर कितना किलोमीटर चला, तो चोर को देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर 1 घंटा में चला, 2 से 3 बजे तक चला, तो 50 किलोमीटर चला। और दोनों का समय चालों का अंतर, चालों का अंतर 10, तो यहाँ काट के हो गया कितना, 5 घंटा। कई घंटा हो गया, 5 घंटा। अब यहाँ पे करना क्या हम लोग को समझना कि 5 घंटा होगा। अब यहां देखिए, पुलिस जो है 3 बजे पीछा कर रहा है, 3 बजे पीछा किया और 5 घंटा चला, तो टोटल 3 5 कितना हुआ, 8 बजे। ये रात्रि में हुआ था, तो ये 8 बजे क्या हो गया, सुबह 8 बजे सुबह आंसर होगा, 8 बजे सुबह में आंसर होगा इसका। पुलिस जो है चोर को 8 बजे पकड़ेगा। अब कह रहा है कि ब्लैक करिए, लिख ले 8 बजे, 8 बजे लिखेंगे। दिख रहा है अच्छे से, आप लोग बताइए कि दिख रहा है आराम से। ठीक है, दिख रहा है अभी, ठीक है, अच्छा। 8 बजे, 8 बजे प्रदीप कुमार दिख रहा है, पीके क्रिएटिव, अब ठीक है सर जी। तारिक अंजुम सर ठीक, मुकेश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है, रविंद्र कुमार ठीक है, सब ठीक 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 ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखेंगे, अगला लिखेंगे। एक व्यक्ति व्यक्ति तो 1 बजे, एक व्यक्ति 1 बजे दोपहर को दोपहर को 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से
शहर की ओर साइकिल से साइकिल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति रफ्तार से शहर की ओर साइकिल से जाता है, उसका पुत्र पुत्र 1:30 बजे मोटरसाइकिल से साइकिल से शहर की ओर जाता है तो कितने बजे वह अपने पिता से मिलेगा? यहाँ कहीं भी नहीं लग रहा है कि चोर पुलिस का बात हो रहा है, बाप बेटा का बात हो रहा है। पिताजी साइकिल से है और बेटा मोटरसाइकिल से है। अब समझ रहे होंगे, देख रहे हैं ना कैसा कलयुग आ गया है। हाँ क्या लिख रहा है? देख रहे हैं ना आप लोग क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना। यहाँ पे है कि 1 बजे दोपहर को 30 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा, उसका पुत्र 1:30 बजे मोटरसाइकिल से शहर की ओर जाता है तो अच्छा भाई साहब एक चीज, अच्छा इसमें अगर पूछा जाए इसका निकालने के लिए तो आप देखिए ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं इसका। 2 बजे बी में दिए हैं, 3 बजे सी में दिए हैं, 2:30 बजे डी में दिए हैं। डाटा अपर्याप्त। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग, ऑप्शन क्या होगा इसका? कमेंट करके बताइए फटाफट से क्या क्या होगा इसका ऑप्शन। देखिए इसका सीधा समझिए कि डाटा अपर्याप्त है। अगर इसका बात करें, ऑप्शन का बात करें, तो इसका सीधा ऑप्शन होगा कि डाटा अपर्याप्त है, डी होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पुत्र का चाल दिया ही नहीं, पुत्र का चाल दिया ही नहीं है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, आप जो अगर रेलवे का एग्जामिनेशन दे रहे हैं चाहे एसएससी जीडी में देते हैं, बराबर देखिएगा कि डाटा पर्याप्त या नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे कि डाटा पर्याप्त है इसका। इसमें कम से कम पुत्र का तो चाल होना चाहिए ना। अगर पुत्र का चाल दिया रहता, अगर पुत्र का चाल अगर मान लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति आवर है, पुत्र का अगर चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति आवर दिया रहे, अगर यहाँ पर तो ये तो इसके लिए तो आंसर ये, अगर इस जगह पर लिखा रहे कि पुत्र का चाल 40 किलोमीटर है तो पिता का रफ्तार है 30 किलोमीटर। तो पिता ने 1:30 बजे चला और पुत्र चला कितना बजे? पिता चलता है 1 बजे और पुत्र चलता है 1:30 बजे। तो आधा घंटा में पिता के द्वारा कितना दूरी तय किया गया होगा? तो आधा घंटा में अगर दूरी तय करेगा 15, और दोनों का चालों का अंतर, तो चालों का अंतर हो गया कितना? 10। तो ये कितना? 1.5 घंटा होगा। अगर 1.5 घंटा अगर दिया है तो यहाँ पर 1:30 बजे पुत्र चला प्लस 1.5 घंटा, टोटल हो गया 3 बजे। 3 बजे इसका आंसर होगा, 3 बजे इसका आंसर 3 बजे होगा।
चलिए इस टाइप का हो गया। एक अगला टाइप का, एक अगला टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग बताइए कि किन को नहीं समझ में आया, किन को समझ में आया। कौन? आवाज, आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा, आवाज आ रही है अभी? वो बोलना होता। यही तो पूछ रहे थे कि टाइप पूछ रहे थे, वॉइस में। ठीक ठीक, आवाज आ गया अगर। अब आ रही है आवाज? ठीक ठीक, ये आ रहा है, ठीक। अब देखिए क्या, अब बस में देखे होंगे, देखिए आप लोग ध्यान कीजिए, बस हो चाहे पिकअप हो, कोई भी गाड़ी पर लिखा रहता है कि स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड, देखिए सरकार का गाइडलाइन है कि आप देखिएगा कि कोई भी गाड़ी का अगर दिया रहता है कि स्पीड, साधारणतः स्पीड उसका 40 किलोमीटर प्रति ही आवर का रहता है। आप देखे होंगे जनरली, देखिएगा 40 से 50 के आसपास ही एवरेज रहता है। आप गौर कीजिएगा इस बातों का कि आप देखिएगा कि आप कोई भी बस का अगर परमिट भी दिया जाता है, तो परमिट भी दिया जाता है तो वही टाइम ड्यूरेशन लेके दिया जाता है। अगर यहाँ से दरभंगा ही जाना हो तो आप अपने गाड़ी से अगर 1 घंटा में पहुंच जाते हैं, तो आप देखिएगा कि बस का टाइमिंग 1.5 से 2 घंटा, पौने 2 घंटा का टाइमिंग देता है। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि बस अगर चाहे तो 1 घंटा में आराम से पहुंचा सकता है। एक स्पीड लिमिट होता है कि इस एवरेज पे ही चलना है बस को। मगर आप देखिएगा कि बस पे अगर बैठते हैं तो आप हमेशा, क्या 40 के पिकअप से बस चलती है? नहीं चलती है। बस चलती है आपकी 50, 60, 70 के पिकअप से। मगर आप अगर दरभंगा पहुंच रहे हैं, अगर 80 किलोमीटर की दूरी, तो आपको लगेगा कि 2 घंटा लग गया, 2 घंटा जाने में। ऐसा कैसे हुआ? तो आप देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक बस है, मान लो एक बस है यहां से यहाँ। अब एक बस जो है 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बिना रुके चलता है, बिना रुके। अगर बस जो है बिना रुके चलता है 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है बिना रुके हुए, और रुक रुक के चलता है 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। रुक रुक के चलता है, रुक के, अगर रुक के चले तो, रुक के चले तो। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? अब जैसे देखिए, बस अगर खुटौना से स्टार्ट हुई और दरभंगा गई, समझिए, आप समझना है यहाँ पर, जैसे यहां से यहां तक का दूरी अगर दरभंगा एकदम 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 सावधानी से समझिए, यहां से दरभंगा गई तो 100 किलोमीटर दरभंगा है, ठीक है। बस अगर रुकते हुए नहीं चलती है, सिर्फ डायरेक्ट चलती है,
50 किलोमीटर प्रति आवर से अगर चलेगी तो ये बस दरभंगा पहुंचेगी 2 घंटा में। कई घंटा में पहुंचेगी? 2 घंटा में। वही बस देखते हैं कि रुकता है, गांधी चौक पर रुकेगा, बरेल चौक पर रुकेगा, जाके फिर मान लीजिए छाड़ापट्टी में रुकेगा, मतलब सब जगह रुकते हुए जाएगा, फुलपरास में रुकेगा। तो रुक रुक के चलती है, तो ये चलती है बस 40 किलोमीटर प्रति आवर का एवरेज हो जाता है। मतलब ये 100 किलोमीटर की दूरी पहुंचने में इसको 2.5 घंटा लगता है। 100 किलोमीटर की दूरी को पहुंचने में इसको 2.5 घंटा लगता है। तो ये बोल रहा है कि प्रति घंटा रुकावट बताइए, प्रति घंटा रुकावट बताइए कि प्रत्येक घंटा में बस कितना मिनट रुक रहा है। नहीं समझ में आया? कि बता रहा है कि प्रत्येक घंटा में बस कितना किलोमीटर, कितना मिनट रुक रहा है। मतलब 1 घंटा आपसे अगर निकल जाएगा आराम से, आप अगर बस पे बैठे हुए हैं, बस से अगर जा रहे हैं, आराम से देखिए, बस से अगर जा रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप बस से गए, जाने के बाद क्या लगता है कि बस लगातार चला तो 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आप पहुंच गए दरभंगा, 2 घंटा में आप पहुंच गए। अगर रुक रुक के बस चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, रुक रुक के अगर बस चल रहा है, रुक रुक के अगर बस चल रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रहे हैं, तो आप 2.5 घंटा में पहुंच रहे हैं। तो बताइए कि प्रति घंटा बस कितना मिनट रुकता है, प्रति घंटा बस कितना मिनट रुकता है। तो अब इससे अगर समझिए, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सीधा सा आंसर है कि इसमें क्या करना है कि चालों का अंतर बट्टा बड़ी चाल इंटू 60। मतलब इसका एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले ये फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, फिगर अगर ड्रॉ करना है तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये फिगर है, रुक रुक के चल, देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है ढेर सारा, अगर पुराने भी छात्र हैं इन लोग को कंफ्यूजन होता है ये सब क्वेश्चन में। कुछ ज्यादा है परेशानी नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा ये सब क्वेश्चन, कुछ परेशानी होती है। और जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं अभी, जो लोग कोई भी एग्जामिनेशन दिए हो या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप स्वयं से पूछिए क्या ये एक भी टाइप ऐसा है जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? सारा कुछ इंपॉर्टेंट है बाबू। आप जानते हैं कि हमें अगर तैयारी करनी है तो थोड़ा मेहनत करनी ही पड़ेगी, और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन लिखे, एक लिखे, एक बस ए से बी तक, एक बस ए से बी तक बिना रुके रुके 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाती है, 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाती है, जाती है बिना रुके, रुके हुए जाती है तो रुक, आवाज स्लो आ रहा है क्या? आवाज, हाँ, रुके हुए जाती है तो, रुकते रुकते, ऐसे रुके नहीं, रुकते हुए जाती है तो बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, जाती है, तो प्रति घंटा बस की रुकावट ज्ञात करें। प्रति घंटा बस की रुकावट ज्ञात करें कि प्रति घंटा कितना बस रुकता है, इसकी रुकावट ज्ञात करें। अब देखिए क्या समझना, अब इसमें क्या करना है, चालों का अंतर बट्टा बड़ी चाल
और घंटा में पूछ रहा है तो 60 से गुना करेंगे। तो चालों का अंतर कितना है, एक चल रहा है 50 से चल रहा है, एक 40 से चल रहा है, तो 10 का। इस दोनों में बड़ी चाल कौन है, 50 इंटू 60, 0 से 0, 5 से कट गया 12, मतलब प्रति घंटा 12 मिनट बस रुकती है। प्रति घंटा 12 मिनट बस रुकती है। बस रुकती है। ठीक है, बन गया। चलिए आज का टाइप जो है आप लोग का टोटल टाइप कितना टाइप में गए थे हम लोग, 6 टाइप में हुआ था, 6 टाइप समाप्त हुआ, इतना टाइप का आप बना लेंगे। वो भी देखिए अब क्या करना है, कैसे मेहनत करना है कि प्रीवियस ईयर का जो भी आपके पास जिस चीज का तैयारी करते हैं, अगर किन्हीं का सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं या कोई लोग अगर एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कामयाब आप हो नहीं सकते। कहा जाता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत खुद से ही करना पड़ेगा आपको। और जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करते हैं, स्वयं से अगर नहीं जूझते हैं, तो आपका कोई अपना नहीं आपके अलावा। आपको स्वयं से ही जानना होगा कि आप में क्या क्षमता है। आपकी क्षमता को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अभी लगेगा कि देखिए यूं ही टाइम हम लोग 8 से 9 बजे यूं ही जाया कर देते थे, बिता देते थे ऐसे ही इधर से उधर करके। कम से कम तो लग रहा है कि एक जुड़ाव के साथ पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, कुछ तो 3 टाइप का क्वेश्चन ही तो सीख लिए, 2 टाइप का क्वेश्चन सीख लिए, तो वो 1 घंटा में हम क्या कर सकते। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अंदर से भाव होनी चाहिए कि क्लास करनी। और इसके साथ ही अब जैसे हमने सोच रखा है कि धीरे धीरे अब ये कर, अब जैसे कुछ छात्रों द्वारा कमेंट किया गया चाहे बताया गया कि सर चैनल पुराना है, जो हो सकता है कि सर मोनेटाइज करने में परेशानी होगी इस चैनल का। तो आप लोग से परहैप्स ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि चैनल को चेंज नहीं करना पड़े नाम, क्योंकि आप चैनल तो 2020 में ही बना था। 2020 के बाद क्या हुआ था कि चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला गया था। हालांकि अब जो वीडियो डाली जा रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यू है, आप लोग की ज्यादा से ज्यादा कॉपरेट है। कल का वीडियो करीब 525 लोग देखे हैं, शुरुआत वीडियो 525, सराहनीय है और बेटर है। करीब 525 लोग के आसपास देख चुके थे वीडियो, और शायद ये भी वीडियो ऐसे ही पहुंच जाएगा। और निरंतरन आप लोग अगर ऐसे ही देखते रहें, कॉपरेट करते रहें, तो वो दिन दूर नहीं जो हमारी चैनल वाईसीसी की चैनल, आपकी चैनल मोनेटाइज होने से दूर रहे, तुरंत मोनेटाइज। क्योंकि आप लोग कल का वीडियो देखे तो हम बता दें आप लोग को, करीब 82 घंटा वीडियो चला था 82 घंटा वीडियो चला। और लगातार ऐसे ही अगर 40 दिन अगर देखते ही रहे हम लोग, तो वो दिन दूर नहीं जो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और खैर इसके अलावा जाते जाते एक छोटा सा चीज बता के जाते हैं आप लोग को, छोटा सा चीज, मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं तो बताइए कि जानकारी के लिए कुछ बता दें आप लोग को। अगर कमेंट करके बताइए तो 5 मिनट का समय लेंगे, 5 मिनट कुछ ऐसा बता देंगे जो एग्जामिनेशन में काम आएगा, एग्जामिनेशन के बेसिक्स से काम आएगा। बताइए आप लोग, अगर बताइए, कमेंट कीजिए, 5 मिनट का समय लेंगे अगर ठीक है तो बताइए, कमेंट करके बताइए। जी सर, जी सर। अच्छा, रोशन झा है कि नहीं कहीं? पवन कुमार आनंद, ललित कुमार जी सर, कृष्णा कुमार, ज्योग्राफी सर, ठीक है, सारिक अंजुम जी सर जरूर, रोहित कुमार जी सर, ईदुल मुन जी सर, अनमोल कुमार, अ, बताइए गुरुजी। इसके बाद जी सर ऋतुराज जी सर, जी सर गौरव कुमार बताइए सर, ठीक है, दिवाकर जी सर, ठीक है, सब लोग बताएं, बाकी लोग मुख दर्शक बने हुए हैं ठीक है, खैर बताते थोड़ा सा, देखिए ब्रीफ आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो थोड़ा जानकारी ले लें। हल्का अब बताते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीज बताते जाएंगे और धीरे धीरे कंटेंट बढ़ते ही जाएगा, मैथ भी बताएंगे। देखिए हमने बताया भी था और ये लाइव में अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा जानते हैं। ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे कि ज्योग्राफी के बारे में, और रिकॉल हो जाएगा, जो लोग जान रहे हैं सो ठीक है, जो लोग नहीं जान रहे हैं फिर भी रिकॉल हो जाएगा इस चीजों को कि ज्योग्राफी का। अब जैसे हम लोग पूरे पृथ्वी पर रह रहे हैं,
पृथ्वी के बारे में हम नहीं जान रहे हैं कि पृथ्वी पे क्या है, किस तरह से है। आखिर पृथ्वी पर तो रह रहे, मगर पृथ्वी के बारे में नहीं जान रहे। तो जानते हैं, थोड़ा एक डायग्राम के मार्फत अगर हम लोग जान जाते हैं कि देखिए पृथ्वी पर क्या है, कैसे है, थोड़ा सा कि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, किस तरह से पाया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या है, एग्जामिनेशन के बेसिक से ये काफी जरूरत है और जरूरी भी है, हम लोग को भी जानना चाहिए चीजों को। अब जैसे है, अब जैसे अर्थ है, ठीक है। आप जानते हैं कि पूरे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर गौर से देखिएगा, सर कुछ समझ में आएगा, बताइएगा। ठीक है, चलिए। अब पहला बात देखिए, यहां से लेकर यहां तक और यहां तक, जानते हैं कि पृथ्वी का कितना त्रिज्या होता है? बताइए आप लोग, कितना त्रिज्या होता है पृथ्वी का? अंदर से अंदर गहराई कितना होता है? पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? जानते हैं कि पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6370 किलोमीटर। एक जानकारी हम लोग ये जाने, 6370 किलोमीटर होता है पृथ्वी का। अगर त्रिज्या के बारे में बोला जाए तो पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6370 किलोमीटर। जाने एक पॉइंट अगर गोल पृथ्वी बनाइए और उसके बाद लिखिए 6370 किलोमीटर। बैकग्राउंड साफ नहीं आ रहा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, यही आएगा। अब इसके बाद बताता है, पृथ्वी को तीन भाग, अब देखिए इस भागों को अगर कटिंग करके यहां से यहां अगर लेते हैं, यहां से लेते हैं, जैसे ये है, ये कटिंग हुआ भाग। अब जानते हैं कि पृथ्वी के परत को तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। एक भाग ऐसे करके बांटा गया पृथ्वी के परत को, ऐसे बना लेंगे, तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, इसको बोलते हैं सियाल, इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, तीन भागों में बांटा गया है पृथ्वी को, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, पहले इतना ही बात। सियाल मतलब वह सिलिकॉन और अल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है इसमें, सिलिकॉन और अल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है इसमें, सिलिकॉन और अल्युमिनियम की मात्रा क्या है इसमें? सिलिकॉन और अल्युमिनियम की मात्रा इसमें ज्यादा है, सिलिकॉन है और अल्युमिनियम है। इसमें सीमा में है, बताइए आप लोग क्या क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और नीफे में है, क्या क्या है नीफे में बताइए? निकेल और लोहा। निकेल और लोहा, निकेल और लोहा हुआ। अब देखिए, एक रफली बता रहे हैं आप लोग ये, इस दोनों पार्ट को अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी नीति। इस भाग को बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अच्छा, पृथ्वी के भूप्रपट्टी पे, इस भूप्रपट्टी पे, इस पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इस पे सबसे ज्यादा अगर बोले तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन। अगर पूछेगा कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है।
ठीक है। और जानते हैं अगर टाइम लग जाएगा ज़्यादा, अगर बताने लगे डीपली इस पे तो बहुत सारी चीज़ें कि जानते हैं कि एक जानकारी आप लोग को बता दें कि पहला बात ये जानकारी के लिए देखिए कि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद आप एक चीज गौर कीजिएगा कि चापाकल से पानी लेते हैं। चापाकल से पानी लेते हैं तो गर्मी के दिन में सवेर में चाहे शाम में चाहे दोपहर में अगर चापाकल से पानी लिया तो ठंडा निकलता है। और ठंडी के दिन में हम वही अगर चापाकल से अगर पानी निकालते हैं सवेर में तो गर्म पानी निकलता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा भी ब्रीफ में हल्का सा बताते हैं, आप लोग समझिए। हम जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी के गहराई में जाएंगे और जानते हैं कि भूपर्पट्टी ये भाग है, इसकी मोटाई कितना है, 0 से 100 किलोमीटर है। 0 से 100 किलोमीटर है। अब ये गहराई में जाने के बाद 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे वातावरण जैसे गर्मी के महीना में हम लोग की वातावरण की टेम्परेचर कितना 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाता है वातावरण। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो जमीन होता है, जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं, उस जमीन का टेम्परेचर लगभग कितना रहता है, तो लगभग उस जमीन का टेम्परेचर 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और वातावरण में ऊपर में इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिन पे देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, तब पक्का पे जाके सो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री के सेल्सियस के ही बीच में रहता है। तो अब क्या होता है कि अब इसके पीछे क्या कारण है कि हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिन में हमें ठंडा पानी निकलता है और ठंडी के दिन में गर्म पानी निकलता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक सबको घर में सुना दीजिएगा और बता भी दीजिएगा कि ये कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक क्या है बता देते हैं कि हमारा शरीर टेम्परेचर जो बाहरी टेम्परेचर रहता है, जैसे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहे 30 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग झेल पाते हैं, टेम्परेचर रहता है। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी रहा तो 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी हम लोग झेलते, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी रखा तो हम लोग कहते हैं घर पे जाते हैं तो कि चापाकल से ज्यादा पानी नीचे से एक बाल्टी पानी चला के एकदम ठंडा पानी पिलाइए। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, कारण क्या है कि जब जब जानते हैं हम कि भूपर्पट्टी जमीन की टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस रहती, 15 डिग्री 15 16 17 यही सब में गमन करती रहती। जब चापाकल हमारा जानते हैं कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब 32 हुआ तो लगभग 100 फीट नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। और हम लोग का चापाकल 200 फीट पर चापाकल हम लोग का हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर भूपर्पट्टी जमीन ये भूपर्पट्टी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया तो 17 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी का टेम्परेचर, या 15 नहीं तो 17 में अगर 2 जोड़ दिए तो कितना होगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर पानी का। और इसके कारण क्या होता 19 डिग्री हो जाए 20 डिग्री हो जाए, मगर हम लोग टेम्परेचर कितना झेल रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर झेल रहे हैं 35 डिग्री 30 डिग्री, जिस कारण से हम लोग पानी जो ले रहे हैं तो वो ठंड महसूस होता है गर्मी के दिन, क्योंकि पानी की टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। और हम लोग की टेम्परेचर होती है 35 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जिस कारण से हम लोग को गर्मी के दिन में पानी ठंड लगती। आप कहिएगा कि ठंडी के दिन में ऐसा क्यों होता, तो आप जानते हैं कि ठंडी के दिन में भी जमीन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी भूपर्पट्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। मतलब टेम्परेचर बढ़े या घटे, ये जो भूपर्पट्टी ये जमीन का टेम्परेचर हमेशा जो है आपका, ये हमेशा जो है आपका भूपर्पट्टी का 15 16 17 के ही बीच में गमन करते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ठंडी के दिन में इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ठंडी के दिन में हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाता है हम लोग का, 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ जाता है। और चापाकल से जो पानी निकालते हैं तो वही 17 से 18 डिग्री या 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जिस कारण से पानी गर्म लगता है हम लोग को। ठंडी के दिन में पानी गर्म लगेगा और गर्मी के दिन में पानी ठंड लगेगा। इसके पीछे यही कारण था, आज बताने का उद्देश्य यही था कि गर्मी के दिन में पानी क्यों ठंड लगता है और ठंडी के दिन में पानी क्यों गर्म लगता है। और इसको विस्तृत रूप से एक दिन इसमें प्रॉपर वे में बताएंगे ये चीज।
और धीरे धीरे शुरुआत है, ये तो आगाज है। आगे आगे आप लोग की कॉपरेट रही और हमें भी धीरे धीरे बोलते बोलते और सारा हेजिटेशन टूट जाता। और आप लोग की अगर मेहनत, हमारी मेहनत और आप लोग की कॉपरेट अगर रही साथ में, तो जरूर एक ना एक दिन हम लोग बुलंदियों को छुएंगे और वाईसीसी बहुत आगे तक जाएगी। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। हो गया करीब 1.5 घंटे के आसपास हो गया है, तो समाप्त कर दे आज। इतना कुछ जानकारी हुआ, कल भी मिलेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीक में करंट अफेयर्स भी चालू करें। टाइमिंग बता दिया जाएगा, करंट अफेयर्स बहुत जल्द बताएंगे। करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में पूरी बात समग्रता से बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, आज रहने दे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओसनी कुमारी गुड नाइट। अनमोल कुमार मोटिवेशन पीके क्रिएटर, ठीक है, मोटिवेशन हो गया। दूसरे दिन भी किया जाएगा, मोटिवेशन करते रहिए। अरे मोटिवेशन क्या होता है ना, हमरे बोलने से मोटिवेट आप नहीं हो सकते। मोटिवेट आप खुद से हुई, खुद से। हम 4 लाइन बोल देंगे, आपको खून गर्म हुआ, अब फिर जाकर बाहर निकल कर खून ठंडा हो गया कि आज ठंडा लग रहा है, सो जाते हैं सब। अंदर से जुनूनी बनी, अंदर से खून गर्म होना चाहिए, तब मोटिवेशन हुआ। खुद से अपने आप में अलग महसूस कीजिए, अपने घर समाज से अलग महसूस कीजिए, तब आप में जुनून पैदा होगा। ये नहीं सोचा हम मोटिवेशन करके चार। अरे बैसाखी के सहारे क्यों चलते, किसी के मोटिवेशन की मोहताज आपको नहीं होनी है। मोटिवेशन खुद से होनी है, खुद से। हमको कौन मोटिवेट करता, खुद से मोटिवेट करते कि ये समाज और ये सब लोगों से आगे कैसे बढ़ा जाए, भीड़ से कैसे अलग हुआ जाए। तो मेहनत करिए, उससे ज्यादा मोटिवेट कुछ नहीं हो सकता। शुभ रात्रि सारी कंज्यूम। हाँ हाँ, गुड गुड नाइट, गुड नाइट। कौन लिखा है, हुड नाइट कोई लिख दिया है। हाँ, जूली कुमारी लिखती है गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, ललित कुमार गुड नाइट। हाँ, पीके क्रिएटिव, ठीक, चलिए गुड नाइट सभी को। रंजन कुमार सिंह गुड नाइट। तो चलिए आप डिस्कनेक्ट करते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, सभी लोग कल क्लास टाइम पे आया कीजिए, है ना। संडे को छुट्टी रहती है, मगर कम से कम ये जो है फ्राइडे है, सैटरडे, वो सब दिन तो क्लास आया करो। क्लास अब्सेंट का हो जाता है। ठीक है, प्रभात कुमार गुड नाइट, गुड नाइट। नीतीश कुमार गुड नाइट। दिनेश कुमार गुड नाइट। कौन को भेजा गुड मॉर्निंग जी। गुप्ता कुमार गुड मॉर्निंग। इसुआ मार लिया है क्या। हाँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल, डिस्कस कर।